हेलो एवरीवन। आज हम लोग 31 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसके फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट डायमेंशंस। पहला है टॉर्क। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अब ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, और इसका क्या होता है न्यूटन। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसकी जो डायमेंशन आएगी, न्यूटन मीटर की डायमेंशन क्या होती है। इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml/t-2। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T=F/L। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी डायमेंशन mt-2। इम्पल्स में देखो यहाँ पे क्या होगा, J=Δp होता है, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, यानी मास इंटू जो वेलोसिटी में चेंज हुआ। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml/t-1। ऐसे टेंशन मीन्स एक तरह से फोर्स हो गया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। अब इन सबको आंसर को मैच कराएंगे जिसमें फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a block moving with velocity 40 meter per second disintegrates into two equal parts, after which one part moving with velocity 60 meter per second. Find the ratio of final and initial kinetic energy of system. अब यहाँ से देखो, अगर इसको हम ऐसे देखें कि जो पहले इसका इनिशियल मोमेंटम था 2m इंटू 40, फाइनल मोमेंटम जो इसका होगा m इंटू, एक की वेलोसिटी 60 है और दूसरे की वेलोसिटी मान लो v2 होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताना हमें क्या है इसमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 2m इंटू 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। Therefore, answer is third one. In the next question, a vector 2a plus 3 vector b is equal to modulus of 3a plus b, and angle between them a and b vector is 60 degree. If a of vector a by 8 is a unit vector, find modulus of b. अब इसमें देखो जो यहाँ वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है 8 के बराबर होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड लिखें तो यहाँ पे हम कितना होगा, ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू b इंटू कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा b इज इक्वल टू 5। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR AC सर्किट इफ XL इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू R, देन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। देखो बहुत सिंपल सवाल है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब इसमें ये कहा जाए अगर हम XL इज इक्वल टू XC पुट कर दें तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितना होगा, ये R² प्लस 0 इज इक्वल टू R। तो Z की वैल्यू आ जाएगा R। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फाउंड इन ए कॉनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब इसमें देखो जो ये फॉर्मूला होता है लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब इसमें जो f दिया हुआ है यहाँ पे हमें v निकालना है और u की वैल्यू -f, और यहाँ जो f है, चलो इसको f डैश कर देते हैं, तो ये कितना दिया हुआ माइनस। अब कॉनकेव लेंस में f की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगा -f/2। अब यहाँ से देखो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u में ये -f/2 अपॉन -f इज इक्वल टू 1/2। m इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन,
An object of mass m is placed at midpoint between Earth, mass m1, radius r1 given है, and Moon m2 r2, mass m2, radius r2, having r distance apart. Find escape velocity. अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो अगर ये कहा जाए, यहाँ पे ये मान लो इसका मास m1 है, इसका मास मान लो m2 है, और यहाँ किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस r/2 है और ये डिस्टेंस r/2 है, इसकी वेलोसिटी मान लो हमने VE से प्रोजेक्ट किया। अब ध्यान से देखो इसमें क्या इक्वेशन बनेगा, k इनिशियल प्लस u इनिशियल k फाइनल प्लस u फाइनल। इसकी एनर्जी जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², इसका मास कितना m। अब यहाँ देखो इसका जो मास है -g m1 m अपान r/2 माइनस ये हुआ g m2 इंटू m अपान r/2 इज इक्वल टू k फाइनल कितना हो गया 0, u फाइनल कितना हो गया 0। अब यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू √4g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई r। तो therefore answer is first one. In the next question, if de Broglie wavelength is same for an electron and proton, then which of the following relation is correct? देखो पहले लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p इज इक्वल टू h अपान √2 mk, h अपान √2 mk। अब यहाँ से देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का और लैम्डा प्रोटॉन का दोनों इक्वल है, इसलिए जो प्रोटॉन का मोमेंटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एक तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, अब अगर इसमें देखो m इंटू के दोनों का सेम होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से देखो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore answer is fourth one. In the next question, in the given following circuit, final charge on capacitor steady state। देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें मान लो करंट आई है, तो इसमें जो आई की वैल्यू होगा ये कितना होगा 6 अपान ये 6 इंटू 10⁻3, तो ये मिल जाएगा 10⁻³ एम्पियर। अब देखो यहाँ ए बी क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये कितना हुआ आई इंटू आर से 2 इंटू 10⁻3, ये तो रेजिस्टेंस है, करंट कितना है 10⁻⁻3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 वोल्ट। अब इसमें देखो यहाँ पे चार्ज निकालना है, चलो मान लो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, जो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर का होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज की फार्मूला था सी इंटू वी, चलो वी को हम वी ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, तो Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। देयरफॉर आंसर इज फोर्थ वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges 20 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at distance 5 centimeter. Find the position where third charge is placed such that force experienced by that charge is 0. अब इसमें देखो क्या होगा कि जैसे मान लो अगर ये कहा जाए यहाँ पे जो ये 20 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ -5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ। अगर इसके बीच में मान लो यहाँ पर हम कोई चार्ज रखते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे जीरो फोर्स नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो भी जीरो नहीं। देखो ये इसको खींचेगा इधर, ये रिपेल करेगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जीरो कहीं बाहर ही हो सकता है। तो चलो मान लो वो चार्ज क्यू हमने यहाँ पे मान लिया। अब ये डिस्टेंस मान लो x है और ये डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, तो अगर मान लो इसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लें तो ये इसको देखो रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो चलो मान लो इस फोर्स को हमने F1 कह दिया और इस वाले फोर्स को F2 कह दिया, तो नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन है F1 इज इक्वल टू F2, तो K इंटू कैपिटल Q इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस है 5 + x सेंटीमीटर में है, चलो 10⁻⁻4 लिख दिया। इसका जो फोर्स आएगा ये कितना होगा K इंटू Q इंटू
5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। Therefore आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, find potential difference across 15 ohm resistor। सबसे पहले ये देखो कि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। ये तो आपका आ गया 2 ओम, तो 2 ओम प्लस 2 ओम, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 ओम। तो ये 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 6 कितना आ गया, ये 10 ओम। ऐसे यहाँ देखो ये 8 और 8 का मिला कितना हो गया, ये मिला के दोनों 4 हो गया, 4 प्लस 6 कितना आ गया, 10 ओम। तो यहाँ का भी कितना हुआ, ये 10 ओम। और नीचे जो बैटरी लगी ये कितने का, 12 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये कितना, 1 ओम। तो इसमें जो करंट आएगा I इज इक्वल टू 12/1 प्लस इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, 10 10 5। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से अगर ये 2 एम्पियर गया, इसका मतलब 1 एम्पियर इसमें जाएगा और 1 एम्पियर इसमें जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना है इसमें, अगर यहाँ पे करंट 1 एम्पियर आ रही है तो मान लो ऊपर वाले में गया I1, नीचे वाले में गया I2, तो अपन I1 कैसे निकालेंगे। I1 की वैल्यू यहाँ से देख लो कितना हुआ, रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, तो 10/10 प्लस 15 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5। तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा, मान लो इसको हम AB कह दें, तो जो AB के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये कितना होगा, I इंटू R, तो 2/5 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। Therefore आंसर इज सेकंड वन। In the next question, an aeroplane is flying with a speed v at height h from the surface of earth. It drops a food packet which is carried by a person on the ground. Find the distance between the aeroplane and the person when the person catches food packet। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। इसमें हम लोग जानते हैं जब पैकेट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन की होगी। एरोप्लेन की वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है तो पैकेट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होगी। जब दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होगी तो पैकेट हमेशा एरोप्लेन के नीचे होगा, यानी इसका मतलब जब ये पैकेट यहाँ पे गिरेगा तो उस समय एरोप्लेन ठीक इसके ऊपर होगा ऐसे। तो जो ये डिस्टेंस होगा ये h ही होगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो हमेशा वर्टिकली नीचे होगा इसके, इसलिए डिस्टेंस h होगा। तो आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, for space wave communication system, sum of height of an antenna and receiver is 160 cm. Find maximum line of sight in kilometer। देखो सबसे पहली बात है कि इसमें जो हाइट ऑफ रिसीवर और हाइट ऑफ एंटीना का सम है ये दिया हुआ 160 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो लाइन ऑफ साइट है दिस इज इक्वल टू √2r h जो रिसीवर का हो गया हाइट प्लस √2r इंटू जो इसका ट्रांसमिशन का जो ट्रांसमीटर जो हाइट होगा इसको लिख देंगे। अब यहाँ से अपन को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से अपन इसको ऐसे लिखें √2r HR प्लस √2r H2 को हमने लिख दिया यहाँ से 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे कि 1.6 माइनस HR ऐसे। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसका जो d/dhr है ये 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा। अब इसको 0 करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा HR इज इक्वल टू HT इज इक्वल टू 0.8 मीटर, वही 80 सेंटीमीटर। अब जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लाइन ऑफ साइट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ 2r इंटू HR प्लस दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे, जिसमें r की वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये आपको मिल जाएगा 64 इंटू 10⁻3 मीटर या फिर 64 किलोमीटर। तो therefore आंसर इज 64। In the next question, a square loop having side of resistance 3 ohm. Now this loop is deformed into a circular loop.
देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर ऑफ लूप। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर है ऐसे करके, इस टाइप से, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे भी 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम। चलो मान लो इसको हम ए और बी मान लिया ऐसे। अब जब इसको हम एक सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस टाइप से, अब यहाँ देखो मान लो ये डायमीटर वाला पॉइंट रह गया ए और बी। अब इसमें जो रेजिस्टेंस हुआ ये 3 को एक साथ मिला के 6 ओम दिखा दिया। यहाँ जो रेजिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया 6 ओम। अब ए और बी क्रॉस में रेजिस्टेंस दिखाना है, तब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो यहाँ जो ए आर ए बी हो गया, ये क्या फार्मूला होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, उस वाले फार्मूले से 6 × 6 अपान 6 + 6 इज इक्वल टू 3 ओम। देयरफॉर आंसर इज 4th one। In the next question, a particle is performing SHM with time period t. The time after which kinetic energy and potential energy of particle will be equal to t by x. Then the value of x is, देखो अगर t is equal to 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और वहाँ पे u 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये आता हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है ये कितना होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है, इनको इक्वल कर लेंगे तो अपन को यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 या tan ओमेगा टी इज इक्वल टू ±1। अब देखो जो ओमेगा होगा ये आया 2 π/t इंटू टी इज इक्वल टू ±1 में क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं, π/4, 3 π/4, 5 π/4, इस टाइप से बहुत सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो t क्या आ जाएगा t/8, 3t/8, 5t/8। अब इसमें देखो जो आंसर हमारा मैच कर रहा है t/8 वाला के हिसाब से देख लो, t/x दिया हुआ तो यहाँ पे कितना होगा इसकी वैल्यू 8 x की। देखो आंसर इज सेकंड वन। In the next question, two plane mirrors are placed perpendicular to each other. An object is placed at distance a and 2a as shown in figure. Find distance between images formed after first reflection. अब ध्यान से देखो, यहाँ दो मिरर जो कि परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बतानी है। देखो पहली इमेज इसकी कहाँ बनी, जितना इधर होगा उतना इमेज यहाँ बनेगा। चलो मान लो इसको हमने I1 कह दिया, इसकी इमेज जितना है ऊपर है उतना यहाँ नीचे बनेगा। चलो मान लो इसको हमने I2 कह दिया। अब अगर इस लाइन को हम यहाँ से मिला दें तो ध्यान से देखो इसमें जो ये डिस्टेंस है ये 2a है, तो ये वाला भी 2a होगा, ये a है तो इधर वाला भी a होगा। इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस कितना होगा, ये 2a, और ये पूरी डिस्टेंस कितना होगा 4a। तो अगर इस डिस्टेंस को हम s कहें तो s कितना होगा, देखो रूट ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √5a। तो ये s आ गया। Therefore answer is first one।